बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 आर के नारायण द्वारा लिखित स्वामी की दादी। एक शाम क्रिकेट मैदान से लौटकर जब स्वामीनाथन ग्रोव स्ट्रीट चौराहे पर मणि से विदा लेकर घर की तरफ जा रहा था तो उसकी अंतरात्मा उसे कोसने लगी। शाम को एक छोटी सी घटना हो गई थी। स्कूल से घर पहुंचकर वह पुस्तकें फेंक क्रिकेट मैदान की तरफ भागने ही वाला था कि दादी के कमरे से आवाज़ आई, स्वामी, इधर जरा इधर तो आओ। नहीं, वह हमेशा की तरह चिल्लाया और दूसरे ही क्षण रसोई में पहुंचकर जल्दी जल्दी गिलास से कॉफ़ी पीने लगा। दादी की कपकपाती हुई चिड़चिड़ाहट भरी आवाज़ उसे अब भी सुनाई दे रही थी। उसी कमज़ोर सी आवाज़ में ऐसा कुछ था कि स्वामीनाथन का दिल पसीज गया। बेचारी एक जगह बैठी दूसरों को बुलाती रहती और घर के लोग हैं कि उसकी तरफ कान ही नहीं देते। कॉफ़ी खत्म होने के बाद वह दादी के पास गया और पूछा, "अ, क्या चाहिए दादी?" दादी ने सिर उठाकर देखा और उसे पास बैठने को कहा। इस पर स्वामीनाथन का मूड बिगड़ गया और एक क्षण पहले उसमें दादी के प्रति जो सहानुभूति जागी थी वह गायब हो गई। वह बोला, तुम जो कुछ कहना चाहती हो जल्दी से कह दो, वरना यह मत समझना कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ। वह बोली, मैं तुम्हें 6 रुपए देती हूँ, 3 रुपए तुम्हारे लिए और 3 रुपए मेरे लिए नींबू ले आना। उसने अपनी बात को धीरे और चालाकी से रखने की कोशिश की, क्योंकि वह जानती थी पोता क्या जवाब देगा। जब उसने उसे बैठ जाने को कहा था तो उसकी पहली चाल थी, हाँ या ना, हाँ या ना कहने के शिष्टाचार में पड़े बिना स्वामीनाथन ने रुपए ले लिए। दादी बोली, 10 रुपए, 10 तक गिनती खत्म होने से पहले पहले तुम्हें वापस आना होगा। समय की इस पाबंदी ने उसे चढ़ा दिया। उसने रुपए वापस देकर कहा, इतनी जल्दी है तो अपने आप जाकर ले आओ। 5:30 बज रहे थे और दिन डूबने से पहले वह क्रिकेट के मैदान में पहुंच जाना चाहता था। वह दादी को घूर कर देखता रहा, जैसे वह उसे दो में से एक बात चुनने के लिए कह रहा हो कि या तो वह नींबू खेल से उसके लौटने पर ले या उसका विचार छोड़ दे। वह बोली, मेरे पेट में जोर का दर्द हो रहा है, भाग कर जाओ और नींबू लाकर मुझे दे जाओ। स्वामीनाथन उनकी बात सुनने के लिए नहीं रुका, किंतु अब खेल का सारा उत्साह और खुशी समाप्त होने और सबको गुड नाइट कहने के बाद ग्रोव और विनायक मुदाली स्ट्रीट के चौराहे पर उसे अपनी अंतरात्मा का सामना करना पड़ा। उसे दादी की याद आई और उसने अपने को अपराधी अनुभव किया। शायद इस समय भी वह दर्द से तड़प रही होगी। उसे दादी की सजल आंखें तथा ऊपर उठा करुण चेहरा याद आया। उसके दिल में टीस उठी। उसने अपने अपने को चोर, डरपोक, कृतघ्न और पत्थर दिल कहकर कोसा। इसी आत्मग्लानि की मनः स्थिति में वह घर पहुंचा। वह धीरे से दादी के बिस्तर के पास बैठकर उसे देखता रहा। यह उसकी आदत के विपरीत था। हमेशा वह शाम को लौटकर सीधा रसोई की ओर भागता था और रसोइये को परेशान करता था। आज उसे भूख भी नहीं लगी थी। दादी के गलियारे में रोशनी ना थी, सिर्फ हॉल की बत्ती से रोशनी का एक तीर वहां गिरता था। आधे अंधेरे में वह दादी का चेहरा साफ साफ नहीं देख पा रहा था। वह शांत लेटी हुई थी। स्वामीनाथन यह सोचकर भयभीत हो गया कि कहीं वह पेट दर्द के कारण मर तो नहीं गई। वह धीरे से स्वर में पूछा, दादी, तुम्हारा दर्द कैसा है? दादी में हरकत हुई। उसने आंखें खोली और बोली, स्वामीनाथन, तुम आ गए? खाना खा लिया? अभी नहीं। दादी, तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है? ठीक है, ठीक है। मन की सारी शक्ति समेटकर उसने बेहिचक पूछा, तुम्हें नींबू मिल गया था? यह बात जानना चाहता था। इसके बारे में वह सचमुच चिंतित था। दादी ने उसके सवाल पर तुरंत जवाब दिया, लेकिन स्वामीनाथन को लगा कि इस बीच बहुत लंबा भयानक समय बीता है, जिसमें कुछ भी हो सकता था। वह कुछ भी कह सकती थी, उसे झड़क सकती थी, कसम खा सकती थी कि वह उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगी। वह नाराज़गी प्रकट करके
कह सकती थी कि अगर वक्त पर नींबू ले आया होता तो वह बच जाती। अब वह कुछ क्षणों में मरने वाली है। लेकिन उसने दादी ने इतना नहीं कहा। अच्छा हुआ तुम नहीं गए। तुम्हारी माँ ने 1 दर्जन नींबू रसोई में रखे थे। स्वामीनाथन को यह सुनकर बेहद खुशी हुई और इस खुशी को व्यक्त करते हुए उसने कहा, दादी तुम जानती हो मेरा नाम क्या है? मैं टेट हूँ। क्या? टेट? टेट क्या होता है? उसने भोलेपन से पूछा। स्वामीनाथन को घोर निराशा हुई। दादी तो उसके नए नाम के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। बताने पर भी वह उसके महत्व को नहीं समझेगी और दिन होता तो वह चीख कर उसे बताता, किंतु आज वह पश्चाताप के मूड में था। इसलिए मीठे स्वर में बोला, तुम्हारा मतलब है तुम टेट को नहीं जानती? नहीं, मैं नहीं जानती। तुम क्या कहना चाहते हो? टेट महान क्रिकेट खिलाड़ी, दुनिया का सबसे महान गेंदबाज। उम्मीद है तुम यह तो जानती हो कि क्रिकेट क्या चीज़ है। क्या है? दादी ने प्रश्न किया। स्वामीनाथन दादी की इस नासमझी पर हक्का बक्का रह गया। बोला, दादी क्या तुम सचमुच यह कहना चाहती हो कि तुम क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं जानती, या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो? मैं नहीं जानती तुम क्या कह रहे हो। तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? रटना बंद करो, दादी ने कहा। पता नहीं तुम्हारे वक्त के लड़के और आदमी शाम को क्या काम करते थे। मुझे लगता है वे 24 घंटे धर्म कर्म में लगे रहते होंगे। थोड़ी देर वह सोचता रहा। दादी को अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई है। दादी तो अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई हैं। उसका फ़र्ज़ है कि वह उसे इस अंधकार से निकाले। उसने दादी को छोटा सा भाषण दिया जिसमें उसने क्रिकेट के खेल के सिद्धांत, आदर्श, दर्शन के अलावा दुनिया के मशहूर खिलाड़ियों के नाम बताए। थोड़ी देर बाद पूछता रहा कि वह समझी या नहीं। दादी सिर हिलाती रही। हालांकि वह 3% बात भी नहीं समझ पा रही थी। भाषण के अंत में उसने एनसीसी के इतिहास और उसकी संभावनाओं पर प्रकाश डाला। राजम ना होता तो पता नहीं हम कहाँ होते। उसने टीम पर सैकड़ों रुपए खर्च किए हैं। बैट बॉल खरीदना मजाक नहीं है। उसके पास बहुत सारे रुपए हैं। हमारी टीम की जानकारी सरकार को भी है। तुम चाहो तो एमसीसी को पत्र लिख सकती हो, तुरंत उसे मिल जाएगा। तुम देखना हम मालगुडी के सारे कप जीतेंगे और एक दिन हम मद्रास के खिलाड़ियों को भी बता देंगे कि क्रिकेट का खेल क्या होता है। फिर उसने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही, यह मत समझ लेना कि हमारी टीम में हर ऐरा गैरा शामिल हो सकता है। उसके पिता छोटे बच्चे को गोद में उठाए पीछे खड़े थे। वे बोले, यह क्या भाषण दे रहे हो? स्वामीनाथन ने पिता को नहीं देखा था, अतः वह कुछ घबरा कर बोला, कुछ नहीं पिताजी, कुछ नहीं। अरे मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं, दादी क्रिकेट के बारे में पूछ रही थी, मैं उन्हें बता रहा था। सच, मैं नहीं जानता था कि माँ भी खिलाड़ी रही हैं। क्यों माँ, लगता है स्वामी ने तुम्हें क्रिकेट का अच्छा खासा पाठ पढ़ा दिया है। दादी बोली, लड़के को चढ़ाओ मत, वह मुझे कितना प्यार करता है बेचारा। वह मुझे कई तरह की बातें बता रहा है। तुम्हें तो कुछ समझाने की आदत नहीं है। तुम सब बड़े आदमी हो ना। पिता ने गोद के बच्चे की तरफ इशारा करते कहा, थोड़े दिन रुको, यह छुटकू तुम्हें सारी दुनिया की राजनीति और दर्शन समझा देगा। उसने प्यार से बच्चे को थपथपाया, खुशी से चहका और कुछ बोलने की कोशिश की। देखो, यह भाषण देने लगा है। माँ ध्यान से देखो। दादी ने बच्चे को लेने के लिए हाथ उठाए, लेकिन पिता ने जोर से चिपटाए हुए बोले, नहीं नहीं, मैं इसके लिए ही तो जल्दी आया हूँ। इसे मैं नहीं दूंगा। चलो स्वामी, हमें खाने के लिए बैठना चाहिए। तुम्हारी माँ कहाँ है? ऐसा कहते हुए कमरे से वे बाहर चले गए।